रात के 2 बजे हैदराबाद की एक गुमनाम बस्ती में सन्नाटा चीख में बदल गया। उठा इसको, खींचो बाहर इस गरीब को। कौन कौन है? अरे साहब, क्या हुआ? छोड़िए मुझे, हाथ मत लगाइए। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बेटे ने क्या किया है? वो तो डिलीवरी बॉय है साहब, सुबह से काम पर था, छोड़ दीजिए उसे। डिलीवरी बॉय? हाँ, तेरा बेटा डिलीवरी बॉय नहीं, देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है बुढ़िया। मैंने क्या किया है? मेरा कसूर तो बताइए। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं चुराया। आवाज नीचे। 48 करोड़ सुनाई दिया? 48 करोड़ की धोखाधड़ी की है तूने विहान टेक्नोलॉजीज के अकाउंट से। अब थाने में चल, वहीं हिसाब होगा तेरा। सूरज मेरे बेटे को मत ले जाओ, वो निर्दोष है साहब। लेकिन ये कहानी इस गिरफ्तारी से शुरू नहीं हुई। ये शुरू हुई थी ठीक 4 दिन पहले, एक ऐसी गलती से जिसने 2 जिंदगियों को उल्टा कर दिया। हाँ बॉस, बस आ रहा हूँ। टायर पंचर हो गया था। अरे नहीं सर, प्लीज आज के पैसे मत काटना, माँ की दवाई लेनी है शाम को। हेलो हेलो। ओए हीरो, साइड में लगा गाड़ी, हेलमेट का पट्टा क्यों नहीं लगाया? साहब, पट्टा टूटा हुआ है, जाने दीजिए ना, लेट हो रहा है पार्सल देने में। 5 स्टार रेटिंग चली जाएगी मेरी। रेटिंग चली जाएगी तो मैं क्या करूं? चालान भरेगा या गाड़ी जमा करूं? निकाल 500 रुपए। साहब, जेब में कुल 200 रुपए है, वो भी दवाई के लिए रखे हैं, जाने दीजिए ना सर। सड़क पर गरीब की नहीं चलती। चल निकल, अगली बार दिखा तो गाड़ी अंदर कर दूंगा। सूरज अपनी किस्मत को कोसते हुए अगली डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। ओए, कहाँ मुंह उठा के घुसा चला आ रहा है? पीछे वाले गेट से जा, डिलीवरी वालों की एंट्री वहाँ से है। भाई साहब, विहान सर का पार्सल है, अर्जेंट लिखा है इस पे। औकात देखी है अपनी? विहान सर तो छोड़, उनके कुत्ते भी तुझसे महंगी चीज खाते हैं। रख पार्सल वहाँ और निकल। लेकिन सर, इस पे लिखा है पर्सनली हाथ में देना है। अगर उनको नहीं दिया तो मेरी नौकरी खत्म समझिए। बस एक बार पूछ लीजिए ना। किस्मत का खेल देखिए। उसी वक्त घर का मैनेजर मिस्टर वर्मा वहाँ से गुजर रहा था। क्या शोर है ये? सर, ये डिलीवरी वाला जिद कर रहा है, कह रहा है छोटे मालिक को ही पार्सल देगा। हटाओ इसे यहाँ से। विहान बाबा वैसे ही आज मूड में नहीं है। वर्मा अंकल, उसे ऊपर आने दीजिए, मेरा नया गेमिंग कंसोल है। पर बेटा, ठीक है। ओए, चेकिंग करवा के ऊपर भेज इसे। सर, आपका पार्सल। ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो मैं हूँ। मतलब आप मैं हैं? नहीं, हम दोनों। आईना? नहीं, तुम तो असली हो। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज सर। और आप? मैं विहान। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नाक, आंखें, होठ, यहाँ तक कि ये माथे का निशान भी। साहब, मुझे लग रहा है मुझे चक्कर आ रहा है। मैं सपना तो नहीं देख रहा। आप इतने अमीर और शक्ल मेरी जैसी। कहीं मेरे बाप ने कोई राज? नहीं, पिताजी तो बहुत शरीफ आदमी थे। शू, चिल्ला मत, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों सर, ये तो अच्छी बात है ना। जुड़वा भाई मिल गया शायद। फिल्मों में होता है ऐसा। जिंदगी फिल्म नहीं होती सूरज, और मेरी जिंदगी तो नरक है। बाहर से ये महल दिखता है, लेकिन अंदर से ये एक जेल है। जेल? अरे सर, एसी लगा है, इतना बड़ा टीवी, नौकर चाकर, इसे जेल नहीं जन्नत कहते हैं। मेरी झोपड़ी में आके देखिए, वहाँ पता चलेगा नरक क्या होता है। तुम्हें लगता है ये आजादी है? सुबह 6 बजे उठो, डैड के इंस्ट्रक्शन सुनो, फिर ऑफिस जाओ, वहाँ हर फाइल, हर सिग्नेचर पे डैड की नजर। मैं सांस भी लेता हूँ तो उनकी परमिशन से। मुझे घुटन होती है यहाँ सूरज, मैं भागना चाहता हूँ। तो भाग जाओ ना सर, पैसे हैं, गाड़ी है। कहाँ जाऊँ? मेरा चेहरा हर न्यूज चैनल पर आता है। मुझे बस कुछ दिन के लिए आम आदमी बनना है। विहान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सूरज, मुझे एक आइडिया आया है, एक बहुत डेंजरस आइडिया। सर, आपकी आंखें बता रही हैं कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रुको, तुम्हें पैसे चाहिए ना अपनी माँ की दवाई के लिए? मजाक मत उड़ाइए सर। मजाक नहीं, डील कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए। क्या? 10 लाख? किस लिए? किसी का खून करना है क्या? नहीं, बस मेरी जगह लेनी है, सिर्फ 3 दिन के लिए। है? देखो, हमारी शक्ल सेम है, आवाज सेम है। मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर तुम्हारी बस्ती में जाऊंगा, उस आजादी को महसूस करने, और तुम यहाँ विहान सिंघानिया बनकर रहोगे। सर, आप पागल हो गए हैं क्या? पकड़े गए तो? आपके पिताजी, वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। कोई नहीं पहचानेगा। डैड बिजनेस ट्रिप पे हैं, परसों आएंगे। वर्मा अंकल को मैं संभाल लूंगा, वो बस हाँ में हाँ मिलाने वाले आदमी हैं। सोचो सूरज,
10 लाख रुपए, तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारा कर्जा, सब खत्म। सूरज की आंखों के सामने अपनी बीमार माँ का चेहरा घूम गया। 10 लाख रुपए उसके लिए पूरी जिंदगी की कमाई थी। लेकिन दीवार के उस पार, दरवाजे की दरार से मिस्टर वर्मा की एक आंख ये सब देख रही थी। हम शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। विहान तो बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये डिलीवरी वाला, ये मेरे काम आ सकता है। 48 करोड़ का जो घोटाला मैंने किया है, उसका इल्जाम लगाने के लिए एक बकरा मिल गया। अब ये तुम्हारा है। और सुनो, मेरा पासकोड 1111 है। किसी का कॉल आए तो उठाना मत, मैसेज कर देना बिजी हूँ। और मेरे फोन पे अगर बॉस का कॉल आए तो? मैं देख लूंगा। वैसे भी मुझे डिलीवरी बॉय बनने का एक्सपीरियंस लेना है। सुनो, माँ कैसी है तुम्हारी? माँ बहुत अच्छी है, बस बीमार रहती है। उनका ख्याल रखना सर, वक्त पे खाना देना। वो मेरे लिए जान है। फिक्र मत करो, मैं उन्हें अपनी माँ की तरह रखूंगा। वैसे भी मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। आजादी, फाइनली। मैं जा रहा हूँ सूरज, तुम अब छोटे मालिक हो, एंजॉय करो। रात हो गई थी। सूरज डाइनिंग टेबल पर बैठा था। टेबल इतना बड़ा था कि उस पर क्रिकेट खेला जा सके। सर, खाने में पास्ता है और ग्रिल्ड चिकन। पास्ता? वही जो केंचुए जैसा दिखता है? भैया, थोड़ी रोटी सब्जी नहीं मिलेगी? और अचार? रोटी? सर, आप तो कार्ब फ्री डाइट पर थे ना? हाँ, डाइट। वो मैं बस चेक कर रहा था कि किचन में सब्जी है या नहीं। ले आओ वो कीड़ा, मेरा मतलब पास्ता ले आओ। सूरज की हर हरकत पर मिस्टर वर्मा की नजर थी। वो कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। छोटे मालिक, एक जरूरी पेपर पर साइन चाहिए था। कंपनी का अर्जेंट फंड ट्रांसफर है। पापा ने कहा है आज ही होना चाहिए। पापा ने? लेकिन वो तो बाहर है ना। फोन पर बात हुई थी। आप बस यहाँ इस डिजिटल पैड पर अंगूठा लगा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। अंगूठा? साइन नहीं करना? बायोमेट्रिक है सर, हाई टेक। जल्दी कीजिए, मुझे निकलना है। सूरज को लगा ये अमीर लोगों का कोई नया तरीका होगा। बिना सोचे उसने अपना अंगूठा मशीन पर लगा दिया। Access granted. Transfer initiated. शुक्रिया विहान सर, आपने आज कंपनी का और मेरा बड़ा फायदा करवा दिया। वहाँ दूसरी तरफ असली विहान सूरज की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, पर हकीकत सपनों से ज्यादा कठोर थी। सूरज, बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? सॉरी माँ, वो काम ज्यादा था। अरे, तेरी आवाज को क्या हुआ? आ बैठ, खाना खा ले, ठंडा हो गया होगा। विहान जमीन पर बिछी चटाई को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि बैठे कैसे। फिर वो माँ को देखता है जो एक थाली में 2 सूखी रोटियां और दाल लेकर खड़ी थीं। बस इतना ही? आपने खाना खाया या नहीं? तू खा ले पगले, मैं बाद में खा लूंगी। तुझे पूरे दिन मेहनत करनी होती है। विहान ने पहली बार भूख और कुर्बानी का मतलब समझा। रोटी सख्त थी, लेकिन उसका स्वाद सिंघानिया विला के किसी खाने में नहीं था। माँ, ये बहुत अच्छा है। आज बड़ा प्यार आ रहा है माँ पे। रोज तो कहता है क्या घास फूस बनाया है। पागल लड़का, सो जा अब, सुबह जल्दी उठना है। उस रात विहान कठोर जमीन पर सोया और चैन से सोया। वहीं महल में सूरज नरम बिस्तर पर जागता रहा। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। सूरज को अब इस आराम की आदत पड़ने लगी थी। बाप रे, ये कंपनी वाले भी गजब करते हैं। 1 0 2 0। अरे गिनते गिनते थक गया मैं तो। 48 करोड़? वर्मा जी, ये 48 करोड़ किस चीज के हैं भाई? अरे छोटे मालिक, आप क्यों इन छोटे मोटे हिसाब में दिमाग खपा रहे हैं? ये तो बस वेंडर की पेमेंट है। आप बस अपनी शॉपिंग एंजॉय कीजिए। देखिए, आपकी पसंद की वो घड़ी आ गई है। असली है क्या? अरे वाह, चमक तो देखो इसकी। लेकिन वर्मा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। विहान सर, मतलब मैं कल ऑफिस क्यों नहीं गया? पिताजी का फोन आया था क्या? साहब का फोन आया था, वो कल सुबह तक लौट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक बहुत जरूरी फाइल है, प्रोजेक्ट फीनिक्स की। उस पर आपका बायोमेट्रिक चाहिए। बस ये अंगूठा लगा दीजिए, फिर आप फ्री। फिर से अंगूठा? परसों भी तो लगाया था। मालिक, सवाल कम और काम ज्यादा। अगर पिताजी को पता चला कि आप फाइलें रोक रहे हैं तो वो आपकी, मतलब मेरी नौकरी खा जाएंगे।
जल्दी कीजिए। सूरज को कुछ अजीब लगा, लेकिन 10 लाख रुपयों का वो वादा और इस रईसी का नशा उसके दिमाग पर हावी था। ठीक है, लो लगा दिया। खुश? Transfer successful. 48 crores rupees. Debited. बहुत खुश। अब तू जेल जाएगा डिलीवरी बॉय, और मैं इन पैसों के साथ विदेश। अरे बेटा, तू आज फिर जल्दी आ गया। मालिक ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं माँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। आप ये काढ़ा पी लीजिए। मैंने गूगल मतलब वो पड़ोस वाले डॉक्टर से पूछकर बनाया है। तू कब से इतना ख्याल रखने लगा रे? पहले तो कहता था बुढ़िया जल्दी मरती भी नहीं। मैं बहुत बुरा था ना माँ, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम दिन भर इस धुएं में कैसे सांस लेती हो। पगले, माँ को बेटे की बुरी बातें याद नहीं रहती। बस तू खुश रहे, यही मेरी कमाई है। अच्छा सुन, कल मेरी दवाई का पत्ता लाना मत भूलना। पैसे मिले क्या आज के? विहान की जेब खाली थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बटुए की तरफ देखा भी नहीं था, बस कार्ड स्वाइप किया था। हाँ माँ, वो मालिक कल देंगे, मैं ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। विहान घर से बाहर निकला। उस तंग गली में जहां ना हवा थी ना रोशनी, उसे पहली बार अपनी लाचारी का एहसास हुआ। उसके पास अरबों की दौलत थी, पर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अरे सुना तुमने? कंपनी के हिसाब किताब का कागज बाहर आ गया है। 48 करोड़ रुपए गायब है। क्या बात कर रहे हो? किसने किया? सारे डिजिटल सिग्नेचर विहान सर के हैं। छोटे मालिक फंस गए भाई। पुलिस कभी भी आ सकती है। सूरज गहरी नींद में था। उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी पलटने वाली है। तभी विहान का फोन बज उठा। हेलो, कौन? विहान, तुम अभी कहाँ हो? पिताजी, मैं तो घर पर हूँ, सो रहा था। सो रहे हो? कंपनी डूब रही है, मीडिया मेरे घर के बाहर खड़ी है और तुम सो रहे हो। मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट देखने को कहा था और तुमने कंपनी के फंड्स खाली कर दिए। क्या फंड्स? पिताजी, मैंने तो बस वर्मा जी के कहने पर। वर्मा का नाम मत लो, वो कल रात से गायब है। मुझे लगा ही था कि तुम इस लायक नहीं हो। मैं 1 घंटे में वहां पहुंच रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा बहाना नहीं हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। वर्मा गायब है? 48 करोड़? अरे बाप रे, ये तो मैं फंस गया। विहान सर, मुझे विहान सर को फोन करना होगा। काका प्लीज एक पत्ता दवाई दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगा पक्का। चल भाग यहाँ से, उधारी बंद है। तेरा पिछला 500 भी बाकी है। तभी विहान की जेब में फोन बजता है। हेलो सूरज। सर, आप कहाँ हैं? यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। वो वर्मा पैसे लेकर भाग गया और इल्जाम मेरे सर आ गया है। आपके पिताजी मुझे जान से मार देंगे सर। पुलिस आने वाली है। क्या? वर्मा? मुझे पहले ही शक था उस पर। सुनो सूरज, घबराओ मत, तुम बस। विहान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक जोरदार आवाज आई। अरे सावित्री गिर गई, कोई उठाओ। सावित्री को खून की उल्टी हो रही है। सावित्री जमीन पर पड़ी है। माँ क्या हुआ? कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। एम्बुलेंस यहाँ नहीं आएगी बेटा, इसे बड़े अस्पताल ले जाना होगा। पर तेरे पास पैसे हैं? विहान ने एक पल के लिए नहीं सोचा। उसने सावित्री को अपनी गोद में उठाया। वो शरीर जो उम्र और गरीबी से सूख चुका था, आज विहान को दुनिया का सबसे भारी बोझ लग रहा था। ये शहर का सबसे महंगा हॉस्पिटल है। विहान माँ को लेकर अंदर भागता है। डॉक्टर जल्दी देखिए, मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है शायद। सर, फॉर्म भरिए और 50,000 रुपए जमा करवाइए। उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। इंसान मर रहा है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं विहान सिंघानिया हूँ, इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी का बेटा। अभी के अभी इलाज शुरू करो, वरना मैं ये पूरा हॉस्पिटल खरीदकर आग लगा दूंगा। रिसेप्शन पर खड़ा गार्ड और बाकी लोग जोर से हंस पड़े। एक फटेहाल डिलीवरी बॉय खुद को देश का सबसे बड़ा रईस बता रहा था। चल बे पागल, सिंघानिया का बेटा और ऐसी शक्ल, निकल यहाँ से वरना डंडे पड़ेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे फिंगरप्रिंट चेक कर लो, मेरा डीएनए चेक कर लो। मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज कोई तो मदद करो। क्या तमाशा है ये? डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें देखिए, ये सांस नहीं ले पा रही हैं। मैं पैसे दे दूंगा,
मैं कसम खाता हूँ मैं दे दूंगा, बस इनका इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर ने सावित्री की हालत देखी। इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। इसे इमरजेंसी में ले जाओ, लेकिन लड़के अगर 2 घंटे में पैसे जमा नहीं हुए तो हम इलाज रोक देंगे। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए हवेली के गेट पर पहुंचती हैं। मीडिया वाले कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़े बिजनेसमैन के बेटे विहान सिंघानिया पर 48 करोड़ रुपए चुराने का आरोप। पुलिस हवेली में घुस चुकी है। पूरा घर घेर लो, वो भागने न पाए। गए। आज तो मैं गया। विहान सर ने फंसा दिया मुझे। मैं तो बस अपनी माँ का इलाज चाहता था। अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। सूरज पिछले दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ भी पुलिस खड़ी है। वो बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। भगवान कोई चमत्कार कर दे, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दे। मुझे नहीं चाहिए ये महत। मरीज की हालत बहुत नाजुक है, इनका काफी खून बह चुका है। हमें अभी के अभी AB नेगेटिव खून चाहिए, और ये ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, ब्लड बैंक में भी नहीं है। मेरा लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। तुम्हें कैसे पता? टेस्ट करना पड़ेगा। अरे मुझे पता है, आप टेस्ट कर लो, बस खून ले लो। नर्स ने विहान का खून लिया और लैब में भेजा। उधर विहान बेचैनी से कॉरिडोर में टहल रहा था। लैब में डॉक्टर रिपोर्ट देख रहे हैं। वो हैरान है। सर, ये रिपोर्ट देखिए। क्या हुआ? ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ? नहीं सर, ब्लड ग्रुप तो मैच हो गया, लेकिन ये देखिए, इस लड़के का DNA प्रोफाइल, ये तो शहर के रिकॉर्ड में हाई प्रोफाइल लिस्ट में है। ये DNA विहान सिंघानिया का है। क्या? लेकिन विहान सिंघानिया तो अपने घर पर है। टीवी पर न्यूज आ रही है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है। तो ये लड़का कौन है? डॉक्टर ने विहान की तरफ देखा, जो मैले कपड़ों में कोने में बैठा रो रहा था। एक ही शहर में 2 विहान सिंघानिया, या फिर कोई ऐसा राज है जो बरसों पहले दफन कर दिया गया था। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया है। मिस्टर विहान, खेल खत्म, चलो हमारे साथ। मैं विहान नहीं हूँ, मैं सूरज हूँ। मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मेरा विश्वास करो साहब। हाँ हाँ, हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है कि वो कोई और है। तेरी ये शक्ल और ये फिंगरप्रिंट झूठ नहीं बोलते। ले चलो इसे। सूरज को हथकड़ी पहनाई जाती है। रुको। पिताजी, मतलब सर, इन्हें बताइए मैं आपका बेटा नहीं हूँ। देखिए मुझे, क्या मैं आपको चोर लगता हूँ? तुमने मेरी नाक कटवा दी विहान। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मुझे ये दिन दिखाया। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। उधर अस्पताल में डॉक्टर विहान के पास आता है। सुनो लड़के, तुम्हारा खून मैच हो गया है। हम खून चढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, सच सच बताना। क्या डॉक्टर साहब? तुमने कहा था तुम विहान सिंघानिया हो, और तुम्हारा DNA भी यही कह रहा है। तो वो कौन है जिसे अभी पुलिस ने हवेली से गिरफ्तार किया है? क्या सूरज गिरफ्तार हो गया? एक बात साफ कर दूं, तुम और सूरज दोनों का DNA बिल्कुल एक जैसा है। मेडिकल साइंस में इसे आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। लेकिन एक अजीब बात है, अगर सावित्री तुम्हारी माँ होती तो इसका DNA तुम दोनों से मैच करता, पर ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है सावित्री तुम दोनों की माँ नहीं है। विहान सब समझ चुका था। वो और सूरज जुड़वा थे, एक ही DNA, एक ही जन्म। लेकिन अगर सावित्री उनकी माँ नहीं थी, तो उनकी असली माँ कौन थी? हम जुड़वा हैं, इसलिए हमारा DNA एक है। अगर सावित्री माँ नहीं है, तो हम दोनों की जिंदगी किसी ने जानबूझकर बदल दी। सलाखों के पीछे सूरज जमीन पर बैठा है। अब भी वक्त है, सच उगल दे। वो 48 करोड़ कहाँ छुपाए हैं? वर्मा तो फरार है, सारा इल्जाम तेरे सर है। साहब, मैं 100 बार बोल चुका हूँ, मैं विहान नहीं हूँ, मैं सूरज हूँ। मेरा एक छोटा सा घर है बस्ती में। मेरी माँ अस्पताल में है, मुझे जाने दीजिए। कहानी अच्छी है, लेकिन कानून सबूत मांगता है। तेरा चेहरा विहान का है, तू विहान के घर से पकड़ा गया, और तेरे फिंगरप्रिंट्स ने भी विहान की तिजोरी खोली। अब तू खुद को प्रधानमंत्री भी बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा। सूरज की उम्मीद अब टूट रही थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब इन्हीं 4 दीवारों में खत्म हो जाएगी। सावित्री अब होश में है, लेकिन बहुत कमजोर है। विहान उसके पास कुर्सी पर बैठा है। उसकी आंखों में ढेरों सवाल हैं। माँ, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया बेटा? माँ,
मैं सूरज नहीं हूँ, मैं विहान सिंघानिया हूँ। डॉक्टर ने साफ कहा है, सूरज का खून आपसे मैच नहीं करता। सूरज का डीएनए सिंघानिया परिवार से मिलता है। तो सच बताइए, सूरज कौन है? सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। एक राज जो उसने 25 साल से अपने सीने में दफन कर रखा था, आज बाहर आने को तड़प रहा था। हाँ बेटा, सूरज मेरे पेट से नहीं जन्मा। 25 साल पहले मैं उसी सिंघानिया परिवार में दाई का काम करती थी। उस रात एक बहुत बड़ा तूफान आया था। सिंघानिया के 2 जुड़वा बेटे हुए थे, लेकिन उनका दुश्मन, वो ड्राइवर, उसने बदला लेने के लिए एक बच्चे को चुरा लिया। क्या? वो उस बच्चे को नदी में फेंकने जा रहा था। मैंने देख लिया। मैंने उससे झगड़ा किया। वो डर कर बच्चे को कचरे के ढेर में फेंक कर भाग गया। मैंने उस बच्चे को उठाया। वो सूरज था बेटा। मैं डर गई थी। अगर मैं बच्चे को वापस ले जाती तो पुलिस मुझे ही चोर समझती। इसका मतलब सूरज सिंघानिया का बेटा है और वो मेरा जुड़वा भाई है। हाँ, तुम दोनों सगे भाई हो। खून का रिश्ता है तुम्हारा। विहान के दिमाग में एक झटका लगा। मुझे जाना होगा माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। सिंघानिया की काली कार थाने के बाहर खड़ी है। सिंघानिया गुस्से में अंदर जा रहे हैं। मीडिया वाले उन्हें घेरे हुए हैं। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपका बेटा फ्रॉड है? क्या आपकी कंपनी डूब रही है? हटिए, नो कमेंट्स। मुझे मेरे बेटे से मिलना है। मैं खुद पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। जरूर सर, आइए। विहान, इधर देखो मेरी तरफ। पिताजी, मेरा मतलब सर, विश्वास कीजिए, मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं तो सूरज हूं। विहान सर तो बाहर हैं। उन्होंने मुझे फंसाया है। बकवास बंद करो। अपनी गलती मानने की बजाय तुम कहानियां बना रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी पूरी जिंदगी की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। काश तुम पैदा ही ना हुए होते। शायद आप सही कह रहे हैं। गरीब पैदा होना ही गुनाह है। तभी थाने में विहान आता है। रुको! सबकी नजरें दरवाजे पर गईं। वहां विहान खड़ा था, गंदे कपड़ों में। अरे, ये कौन है? विहान, लेकिन अगर तुम यहाँ हो तो वो अंदर कौन है? वो मेरा भाई है डैड, आपका दूसरा बेटा। दूसरा बेटा? क्या बकवास है ये? मेरा एक ही बेटा है। नहीं, याद कीजिए 25 साल पहले की वो रात। आपने दुनिया को बताया था कि आपका एक बेटा मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था, वो खो गया था। और आज किस्मत उसे वापस ले आई है। ओए हीरो, पीछे हट। ये हम शक्ल वाला खेल यहाँ नहीं चलेगा। ये रही डीएनए रिपोर्ट और ये रही सूरज की माँ, जिसने सूरज को पाला, सावित्री। सावित्री? तुम तो गायब हो गई थी। मालिक, मैंने आपके खून को मरने नहीं दिया, मैंने उसे पाला। ये जो जेल में है, ये आपका दूसरा बेटा सूरज है। थाने में सन्नाटा छा गया। सिंघानिया ने कांपते हाथों से रिपोर्ट देखी। इंस्पेक्टर, ये 48 करोड़ का फ्रॉड मैंने नहीं किया और न ही सूरज ने। ये किया है आपके और हमारे मैनेजर वर्मा ने। क्या? जुबान संभाल के बात कर। मेरे पास वो फोन है जो वर्मा ने सूरज को दिया था। उसमें सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। वर्मा आपको 10% कमीशन देने वाला था, है ना? अरे राणे, तू बस उस लड़के को डरा कर रखना। मैं पैसा लेकर दुबई निकल जाऊंगा, तेरा हिस्सा पहुंच जाएगा। हरामखोर, तू मेरे बेटे को फंसा रहा था और मेरी कंपनी लूट रहा था। कमिश्नर मेरा दोस्त है, अब तेरी वर्दी उतरेगी। सच सामने आ गया। इंस्पेक्टर राणे सस्पेंड हो गया। वर्मा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और सूरज को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अब दोनों भाई हवेली के बाहर खड़े थे। सिंघानिया की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अंधा हो गया था। मैंने अपने एक बेटे को खो दिया था और दूसरे को कभी समझा ही नहीं। आज मेरा परिवार पूरा हुआ है। सूरज बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ये हवेली, ये दौलत सब तुम्हारा भी है। पिताजी, माफ कीजिएगा, लेकिन ये हवेली मेरा घर नहीं है। क्या मतलब? तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा हक है इस पर। हक तो है, पर खुशी नहीं है। मैंने 2 दिन
इस सोने के पिंजरे में गुजारे। यहाँ एसी तो है पर नींद नहीं आती। यहाँ खाना तो है पर खिलाने वाला कोई नहीं है। सूरज सावित्री के पास जाता है। मेरी माँ ने मुझे गरीबी में पाला जरूर, पर कभी प्यार की कमी नहीं होने दी। मुझे वो सूखी रोटी मंजूर है जिसमें माँ का प्यार हो, लेकिन वो पास्ता नहीं चाहिए जो अकेले खाना पड़े। सूरज सही कह रहा है डैड। आप उसे यहाँ रोक तो लेंगे पर उसकी आजादी छीन लेंगे।